अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक्सप्लोजिव्स के टॉपिक के मतलब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोजिव्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बाज़ औक़ात हम लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की रॉक्स जो हैं उनको डिमोलिश करना पड़ता है, या किसी माउंटेन में से अगर हम लोगों ने कोई टनल बनानी है या हम लोगों ने कोई रोड प्रिपेयर करनी है, तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वो ऐसी सूरत हाल में हम लोग जो है वहाँ पर रॉक्स को ब्रेक डाउन करेंगे, और उन रॉक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एक्सप्लोजिव्स की ज़रूरत जो है वो पेश आती है। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप लोग देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या मेगा स्ट्रक्चर्स किस्म की बिल्डिंग्स होती हैं या ब्रिजेस होती हैं, इस किस्म के जब वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ दे आर नीडेड टू बी demolished and construction of new bridges and buildings is needed। तो उनको डिमोलिश करने के लिए हम लोग जो है तो उनको डिमोलिश करने के लिए हम लोग जो है वो एक्सप्लोजिव्स को यूज़ करते हैं। तो अब जो है वो मैं आपको एक्सप्लोजिव्स के पुराने लेक्चर के बाद नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हमारा एक्सप्लोजिव्स का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स के हम लोग जो हैं explosives are classified into different categories depending upon the reaction velocities and waves and upon on the their detonation property। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव्स इज नोन एज लो एक्सप्लोजिव्स। लो एक्सप्लोजिव्स जैसा कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, these explosives have less explosion property। Low explosives deflagrate rather than detonate। deflagrate rather than detonate। detonate का मतलब है धमाके से फटना, और ये जो है वो धमाके से नहीं फटेंगे बल्कि उसके नतीजे में इनकी एक्सप्लोजन जो है वो लो होगी। Their reaction velocities are 2000 to less than 3000 feet per second, और इसकी एग्जाम्पल में है ब्लैक पाउडर। Black powder is a good example। These materials normally have little these have little water resistance, are highly flammable or sensitive to number 6 strength blasting cap। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी जो है वो बता चुका हूँ कि किसी भी एक्सप्लोजिव की सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए different types of blasting caps are used, and these are categorized on the basis of their number 1 2 3 etc are used and have a heaving action during the blasting। Low explosives generally do not fragment rock as well as high as well as high sorry as well as high explosives। लो एक्सप्लोजिव्स जो हैं ये आम तौर पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स नहीं करते, यानी इसके नतीजे में तो जो रॉक्स वगैरह हैं वो अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह तो चली जाएंगी, लेकिन ये है कि रॉक्स ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तब्दील नहीं होती। उसके बाद ये दूसरे लफ्ज़ों में ये एक्सप्लोजन जो है वो नहीं करते, द हाई एक्सप्लोजिव्स जो है वो एक्सप्लोजन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एक्सप्लोजिव्स। हाई एक्सप्लोजिव्स इज एनी केमिकल मिक्सचर that detonate with the reaction velocity over 5000 feet per second, जबकि
हम लोगों ने देखा कि लो एक्सप्लोजिव्स जो है उनकी वेलोसिटी जो है वो 2000 से 3000 फीट पर सेकेंड के बराबर जो है वो हुआ करती है। तो इनकी वेलोसिटी जो है रिएक्शन वेलोसिटी इज मोर देन 5000 फीट पर सेकेंड। द रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड बाय अ नंबर 8 स्ट्रेंथ ब्लास्टिंग कैप। तो जैसे जैसे ब्लास्टिंग कैप का नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वो जो है वो ज्यादा एक्टिव होती चली जाती है और उसकी वैसे एक्चुअल पावर जो है वो कंपैरेटिवली कम होती चली जाती है। दूसरे लफ्जों में हम जानते हैं कि लो एक्सप्लोजिव को बर्न करने के लिए हमें ज्यादा पावर वाली जो ब्लास्टिंग कैप है उसकी जरूरत पड़ेगी, जबकि हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए हम लोग जो है वो लो पावर वाली ब्लास्टिंग कैप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 8 ब्लास्टिंग कैप जो है उसके अंदर रिएक्शन मटेरियल कंपैरेटिवली जो है वो लेस रिएक्टिव टाइप जो है वो होगा। और हाई एक्सप्लोजिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 different types. First one is known as straight dynamite. First one is known as straight dynamite. Nitroglycerin is an absorbent with velocities between 10,000 and 20,000 per second. इसके अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इस नाइट्रोग्लाइसरीन को किसी इनर्ट मटेरियल के ऊपर जो है या उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब करवाया जाता है ताकि किसी एक्सीडेंट से जो है वो बचा जा सके। This dynamite is the most sensitive of all commercial explosives. The weight strength is the actual percentage of nitroglycerin in the cartridge. आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया था वो यूनिट जो है वो हम लोगों ने नाइट्रोग्लाइसरीन को किया था। ठीक है, तो ये चूंकि प्योर नाइट्रोग्लाइसरीन होती है तो इस वजह से इसकी जो परसेंटेज भी 100% नाइट्रोग्लाइसरीन के बराबर ही होगी, जबकि बाकी एक्सप्लोजिव्स जिनकी पावर जो है वो इसके मुकाबले में कम होती है तो वो फिर परसेंटेज में बताया जाते हैं कि 60% वेट टू द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन। इस तरीके कार से दिस एक्सप्लोजिव हैज पुअर फ्यूम्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि पुअर फ्यूम्स हैं और इसके अलावा गुड वाटर रेजिस्टेंस है इनकी, और इसके साथ जो है पुअर कोहेजन। कोहेजन के मतलब आप लोग जानते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में adhesive forces are forces of attraction between different types of chemical substances, while cohesive type of forces of attraction are forces of attraction between similar type of molecules। ठीक है, तो इनकी कोहेसिव पावर जो है वो पुअर होती है। कोहेसिव पावर पुअर होने का रिजल्ट क्या निकलेगा? कोहेसिव पावर पुअर होने का रिजल्ट ये निकलेगा कि इसके अंदर जो है वो वाटर वगैरह या इस किस्म से इम्प्योरिटीज जो है वो शामिल हो सकती हैं जो कि इसकी एक्सप्लोसिव पावर को जो है वो वीक कर सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हाई एक्सप्लोसिव की सेकेंड टाइप को हम लोग अमोनिया डायनामाइट का नाम देते हैं। इट इज सिमिलर टू स्ट्रेट डायनामाइट एक्सेप्ट दैट ammonium or sodium nitrate and various carbonaceous fuels are substituted for a portion of the nitroglycerin। कि इसमें क्या किया जाता है कि नाइट्रोग्लाइसरीन 100% नहीं होती बल्कि उस नाइट्रोग्लाइसरीन के अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर जो है वो अमोनियम कंपाउंड या फिर सोडियम कंपाउंड जो है तो जो कि अमोनियम नाइट्रेट होगा या फिर सोडियम नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। थोड़ी मिकदार में इसके अंदर जो है वो कार्बोनेशियस फ्यूल। कार्बोनेशियस फ्यूल कौन से हैं? वो फ्यूल्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद होती है, जैसे कि पेट्रोलियम है, जैसे कि केरोसिन ऑयल है, जैसे कि नेचुरल गैस है। ये सारे के सारे जो हैं वो शामिल किए जाते हैं कार्बोनेशियस फ्यूल्स में। तो इसके अंदर
नाइट्रोग्लाइसरीन 100% नहीं, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा नाइट्रोग्लाइसरीन कम करके उसकी जगह पर जो है वो सोमोनियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को शामिल किया गया है, और इसके नतीजे में उसकी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। These are further classified into three subclasses. First one is high density ammonia dynamite. High density ammonia dynamite, this product has a detonation velocity of 8,000 to 13,000 feet per square, sorry, per second. It has good water resistance and fair to good fumes. ठीक है, वह गुड वाटर रेजिस्टेंस होने की वजह से हम लोग इसको वाटर के अंदर भी या मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट के अंदर भी हम लोग जो है वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो फ्यूम क्वालिटी को चेक करें तो ये फेयर टू गुड है। दूसरे जो है वो लो डेंसिटी, दिस प्रोडक्ट हैज डेटोनेशन वेलोसिटी बिटवीन 7,000 and 11,000 feet per second, fair to good fumes and fair to poor water resistance. अगर हम लोग इसकी एफिकेसी को देखें तो इसकी एफिकेसी जो है वो हाई डेंसिटी के मुकाबले में लेस है। हम लोग देखते हैं कि हाई डेंसिटी डायनामाइट में की जो डेटोनेशन वेलोसिटी है वो 8,000 से 13,000 फीट पर सेकेंड के बराबर है, जबकि इसके अंदर ये जो है वो 7,000 से 11,000 फीट पर सेकेंड है, जो कि हाई डेंसिटी के मुकाबले में लोअर है। बहरहाल इसके हम देखते हैं कि इसकी जो वाटर की रेजिस्टेंस है वो भी इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। फेयर टू पुअर वाटर रेजिस्टेंस जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। और नेक्स्ट अमोनिया डायनामाइट की थर्ड फॉर्म जो है परमिसिबल टाइप्स। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ डायनामाइट या कुछ एक्सप्लोजिव्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने की परमिशन है, उनको हम परमिसिबल डायनामाइट का या एक्सप्लोजिव्स का नाम देते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर सिमिलर टू लो डेंसिटी ammonia dynamite, except that they contain cooling salt such as sodium chloride. ठीक है, कि स्वाय इसके कि इसके अंदर जो है वो कूलिंग एजेंट जो है वो शामिल किया गया है। और परमिसिबल must be approved by the US Bureau of Mines under specified conditions of usage. The material has usually good fumes and fair to poor water resistance जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फॉर्म है डाइंस की, इसके लिए हम लोग जो है वो जिलाटिन डायनामाइट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप लोग नाम से देख रहे हो, जिलाटिन का लफ्ज जो है वो जेली लाइक मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायनामाइट को किसी ऐसे मटेरियल के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया जाए जिसके नतीजे में जिलाटिन लाइक मटेरियल बन जाए, तो उनके लिए हम लोग जो है वो जिलाटिन डायनामाइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट इस डायनामाइट के अंदर भी नाइट्रोग्लाइसरीन ही है। नाइट्रोग्लाइसरीन इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट। और इसके अलावा जो जेल बनाई जाती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ जेल, नाइट्रोसेलुलोज इज यूज्ड एंड वेरियस एब्जॉर्बेंट फिलर मटेरियल जिसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। इट फॉर्म्स अ सोपी टू रबर लाइक मिक्सचर विच इज वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है, जिला उसको जेल बनाई जाती है विद नाइट्रो सेलुलोज और नाइट्रोग्लाइसरीन जो है इनकी, और ये इसकी प्रॉपर्टीज दी गई है। These are further classified into two types and these are straight gelatins and ammonia or special gelatins. Straight gelatin has a detonation velocity of 13,000
टू 23,000 फुट पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम लोग तीनों कैटेगरीज को जो हमने अब तक पढ़ी है उनमें देखें तो फर्स्ट वाली कैटेगरी जो है वो लो थी, लो एक्सप्लोजिव था, और उसके बाद जो है सॉरी सबसे पहले वाली जो है उसकी पावर सबसे कम थी, लो एक्सप्लोजिव थे। हाई एक्सप्लोजिव्स में हम लोगों ने देखा कि इनकी 5000 से ज़्यादा है और इसकी मुख्तलिफ रेंज जो है वो हम लोगों ने देखी। उसी तरीका कार से अमोनिया डायनामाइट में हम लोगों ने देखा इसकी रेंज भी जो है वो पीछे पीछे वालों के मुकाबले में ज्यादा है और यहाँ ज्यादा है। दे हैव डेटोनेशन वेलोसिटी इन रेंज ऑफ 13,000 to 23,000 फीट पर सेकेंड। वैरायटी फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंस इज एक्सीलेंट एंड मटेरियल इज वेरी कोहेसिव। और ये कोहेसिव किस लिए है? बिकॉज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन molecules will come close to each other very much and they will not allow the water to penetrate in the material. Therefore, they have good water resistance or have excellent water resistance. Second one are ammonia or special gelatins. Similar to composition of straight gelatin, except that some of nitroglycerine is replaced with ammonium or sodium nitrate। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा जो है वो सोडियम और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया गया और साथ में कार्बोनेशियस फ्यूल्स जिनके मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इट हैज अ डेटोनेशन वेलोसिटी बिटवीन 10,000 and 23,000 feet per second and they too have what good water resistance। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं सेमी जिलेटिन डायनामाइट। सेमी जिलेटिन जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जिलेटिन प्रॉपर्टी जो है वो कम होगी, यानी ये जो है वो कंपैरेटिवली जो है थोड़े सख्त होंगे एज कंपेयर टू जिलेटिन। A combination of ammonia gelatin and ammonia dynamite with lower strength than gelatin yet has good water resistance। इनकी velocity जो है वो between 10,000 to 15,000 per second के बराबर होती हैं and they have good fume rating। ऑन द अदर है ये एक अदर टॉपिक जो है वो बनता है, लेकिन इसके मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि टू कंपोनेंट एक्सप्लोजिव्स। What are two component explosives? Active explosive material is formed by combination of two components। यानी ये एक से ज्यादा कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है। दोनों कंपोनेंट जो हैं वो नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन जब उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स होने पर जो मिक्सचर बनेगा ये एक्सप्लोसिव होगा। ठीक है, तो एक्टिव एक्सप्लोसिव मटेरियल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। ईच सेपरेट कंपोनेंट इज नॉन एक्सप्लोसिव। मिक्सिंग produces a class A explosive that must be handled and stored as such। एज सच का मतलब जो है कि जो पैरामीटर्स बताए गए हैं क्लास ए एक्सप्लोजिव्स को हैंडल करने के लिए और स्टोर करने के लिए वो सारे के सारे जो है वो अप्लाई किए जाएंगे और तब उनको स्टोर जो है वो करना चाहिए। और सेपरेट कंपोनेंट्स कैन बी शेप्ड बाय एनी मीन्स। एनी मीन्स का मतलब है आप उनको मूव कर सकते हैं, चाहे आप उनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में आप लोग जो है वो व्हीकल्स को यूज करें, आप इसके लिए एरोप्लेन को यूज करें या आप इसके लिए सी शिप्स को यूज करें, क्योंकि सेपरेट कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन एक्सप्लोसिव है, इस वजह से उनको आप लोग जो है वो आसानी से शिप कर सकते हैं, किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप उनको मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लास्टिंग एजेंट्स। व्हाट इज ब्लास्टिंग एजेंट?
एक्सप्लोजिव को डेटोनेट करने के लिए कुछ केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफरेंट प्रोसीजर्स को हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने मैच बॉक्स को देखा है। मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक्स हैं वो वैसे पड़ी रहें तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उनको जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं तो उस फ्रिक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस्ड हीट एनर्जी जो है वो उनका रिएक्शन स्टार्ट कर देती है और उसके नतीजे में बर्निंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके कार से एक्सप्लोजिव्स को बर्न करने के लिए बाज़ औक़ात हम चंद एक केमिकल कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए हम लोग जो है वो ब्लास्टिंग एजेंट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। A blasting agent is any material consisting of किन चीजों पर मुश्तमिल है, consisting of a fuel and oxidizer that is intended for blasting and that is not otherwise classified as explosive। कि ये वो मटेरियल है जो खुद तो एक्सप्लोजिव नहीं है, जो खुद तो एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन जब इसे एक्सप्लोजिव मटेरियल के साथ रखा जाए तो ये उसकी एक्सप्लोजन में मदद जो है वो करता है। किस तरीके कार से? आमतौर पर एक्सप्लोजिव्स को बर्न करने के लिए एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है उसकी नीड होती है, तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और उसको ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और ब्लास्टिंग एजेंट consists primarily of inorganic nitrates। आमतौर पर इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं जिसके एग्जांपल अमोनियम एंड सोडियम नाइट्रेट है एंड कार्बोनेशियस फ्यूल। ठीक है, ये इसकी जो है वो आमतौर पर केमिकल कंपोजिशन है। द एडिशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट such as TNT trinitrotoluene in sufficient quantity change the classification of mixture from blasting agent to an explosive। ठीक है, कि जिस वक्त हम लोग किसी ब्लास्टिंग एजेंट के अंदर कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे कि टीएनटी है वो शामिल करते हैं तो उसके नतीजे में एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो तैयार हो जाता है। Next, classification of blasting agents। Blasting agents may be classified as, एक तो है ड्राई ब्लास्टिंग एजेंट, दूसरे को इमल्शंस कहते हैं, तीसरे को वाटर जेल कहा जाता है और चौथे के लिए हम लोग जो है वो स्लरी ब्लास्टिंग एजेंट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इनकी डिटेल में जो है वो मैं नहीं गया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं थी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ब्लास्टिंग एजेंट्स जो है उनके साथ जो मुख्तलिफ अमोनियम नाइट्रेट की मदद से जो मुख्तलिफ किस्म के मिक्सचर्स बनाए जाते हैं और उन मिक्सचर्स को एज एन एक्सप्लोजिव जो है वो यूज किया जाता है, तो उसके इस हेडिंग के अंदर ये हम पढ़ेंगे और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स बनते हैं उनके नाम और उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज बल्क मिक्स्ड कंपाउंड्स। ये एक टाइप है एक्सप्लोजिव्स की और इसमें कौन सी चीजें शामिल हैं? दिस इंक्लूड द मेजॉरिटी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल फर्स्ट फ्यूल ऑयल मिक्सचर्स एंड bulk slurries which are often mixed on the job by the supplier in the delivery truck। और सेकेंड इसकी डेटोनेशन वेलोसिटी जो है वो 9000 से 15000 फीट पर सेकेंड है। द प्रोडक्ट हैज नो वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड फेयर टू गुड फ्यूम्स इफ प्रॉपरली मिक्स्ड एंड डेटोनेटेड। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है और इसका नाम क्या है? बल्क मिक्स्ड कंपाउंड्स। और ये जैसा हम देखो ने पढ़ा कि कैसे इनको बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है उनके लिए हम लोग प्री मिक्स्ड नाइट्रो कार्बोनाइट्रेट्स का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, NCN से रिप्रेजेंट किया जाता है। Another form of ammonium nitrate mixtures, these include products prepared by the commercial
manufactured and purchased by the consumer in the ready to use package form. ठीक है? The densities of these products are variable. Another type is known as PETN, which is abbreviation of penta erythritol tetranitrate, has a crystal density of 1.76 gram per cubic centimeter and a confined detonation velocity of over 25,000 foot per square, per second. In various degree of granulation, it is used as a priming composition in detonators, a base charge in blasting cap, a core load for detonating cord, and in the manufacture of pentolite. यहाँ पे इसको जो है a core load for detonating कॉर्ड. डेटोनेटिंग कॉर्ड के मतलब आप लोगों को जो है वो बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बाज़ औक़ात जो है वो मूवीज़ में देखा है या ख़ास तौर पे कार्टून्स में आप लोगों ने जो है वो देखा है कि बाज़ औक़ात टॉम जो है वो एक लंबी सी रस्सी को आग लगा के जो है वो भागता है. तो खुद को महफूज रखने के लिए हम लोग जो है वो एक रस्सी कह लें या उससे मिलता जुलता मटेरियल जो है उस शेप का मटेरियल जिसके ऊपर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को जो है वो कोट किया गया होता है कि जब उसे आग लगाई जाए तो वो उस कॉर्ड की मदद से कंटिन्यूअसली आग जो है वो मूव करती हुई पहुंच जाती है हमारे एक्सप्लोसिव मटेरियल तक. ठीक है. और एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंटोलाइट इसके लिए PETN को इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरीके कार से PETN, what is PETN is a secondary explosive, is a secondary explosive and is not as sensitive as primary explosive. Cast primer of PETN are also supplied as shaped charges. Velocity range जो है वो 12,000 से 15,000 फीट पर सेकेंड के बराबर होती है. नेक्स्ट जो है वो RDX है जिसे साइक्लोट्राइमिथाइल निट्री नाइट्रामीन का नाम जो है वो दिया जाता है. is a second in strength to nitroglycerine among common explosive substances. When compressed to density of 1.70, it has confined detonation velocity of 27,000 feet per second. RDX is primary ingredient in the composition B. Composition B के मतलब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि it is another type of explosive material. और plasticity and high detonation velocity make it ideal in shaped charges for oil well perforators, जिसकी एग्जांपल जो है ऑयल वेल परफोरेटर्स की एग्जांपल जेट परफोरेटर्स एंड फर्नेस पेपर्स, जेट टैपर्स इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. So RDX is sometimes the base charge for detonators. अच्छा, कंपोजिशन बी बाद में आ रहा है. मैं समझा था कि ये टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. Whereas composition B mixture है is a mixture of RDX and TNT with 1 to 4% wax added. तीन चीजों का मिक्सचर है, RDX, TNT और उसके साथ जो है वो wax. When cast, it has a density of 1.65 and a detonation velocity of about 25,000 per second. अच्छा, तो इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि इसको हम लोग जो है वो डिफरेंट शेप्स में कास्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में हम इसको ढाल सकते हैं. कास्टिंग का प्रोसेस जो है उसके लिए हम लोग जो है वो ढालने का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं.
تو جب ہم اس کو کاسٹ کر لیں اور اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ 1.65 ہو تو تب اس کی ڈیٹونیشن ویلاسٹی 25,000 فیٹ پر سیکنڈ کے برابر ہوتی ہے. لائک پینٹولائٹ composition B is used in the cast for as a primer and booster for blasting agents. Next ہمارے پاس پینٹو light ہے. Pentolite is a mixture of PETN and TNT اور اس میں PETN کی پرسنٹیج 20 سے 50% کے برابر ہوتی ہے with the remainder being TNT. It was originally used for booster charges in military explosive devices and is now used for commercial booster. کہ شروع میں اس کو ملٹری پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اب اس کو کمرشل پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ کہ ہم لوگوں نے اگر کام کر رہے ہیں کسی جگہ پر کسی انڈسٹری میں اور آپ کو کوئی ایکسپلوزیو سلیکٹ کرنا پڑے تو ایکسپلوزیو کو سلیکشن کے لیے چند ایک کرائیٹیریا جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جن میں سے فرسٹ کرائیٹیریا ہے وہ اسپیسیفکیشن آف ایکسپلوزیو price of explosive and availability in your area اور اس کے ساتھ ریلائبلٹی کہ کتنا ریلائبل ہے اس کو آپ کتنا جو ہے وہ کانفیڈنٹلی یوز کر سکتی ہیں. ویلاسٹی میں جو بہرحال جو فیکٹرز دیکھے جاتی ہیں ان میں فرسٹ ون از ویلاسٹی. If fragmentation is desired, the best result are obtained when the detonation velocity is at or near the sonic velocity of the rock. ٹھیک ہے سونک ویلوسٹی کے متعلق میں بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوشچن آنسر سیشن میں ڈسکس کر لیتا ہوں. If mass movement is more important or very large fragments are desired, detonation velocity should be notably below the rock sonic velocity. ٹھیک ہے ایسی صورتحال میں اس کے بڑے بڑے ٹکڑے جو ہے وہ بنیں گے اور اگر اس سے پروڈیوس ہونے والی ویلوسٹی اس کے ڈیٹونیشن سے پروڈیوس ہونے والی ویوز کی ویلوسٹی جو ہے وہ برابر نہیں ہے راک کے مالیکیولز کی ویلوسٹی کے تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ راک کو توڑ نہیں پائیں گی. اگر اس کے برابر ہے ریزوننس ہوگی اور راک جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک ہے اور اگر یہ کم ہوگی یا اس کے قریب ہوگی تو ایسی صورتحال میں راک سے بننے والے ٹکڑے جو ہے وہ بڑے بڑے ہوں گے. نیکسٹ سینسٹیوٹی ایک دوسرا پیرامیٹر ہے. when using charge is small in small diameter borehole the blaster needs sensitive products such as cap sensitive emulsion of water gels. The smaller the hole the more sensitive the product needs to be. ANFO function well in large diameter holes but the has trouble sustaining detonation in small holes. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جیسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں گیس ریلیز کے متعلق یا پریشر ریلیز کے متعلق بھی جانتے ہیں کہ پریشر اتنا ہی جو ہے وہ ریلیز ہونا چاہیے پروسیس کے دوران کہ ایکسپلوژن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. اگر ایکسپلوژن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو گیس پریشر کو بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ خیال میں رکھنا پڑے گا. واٹر ریزسٹنس اس کے متعلق بھی ہم لوگ جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ واٹر ریزسٹنس جو ہے وہ این ادر پیرامیٹر ہے. اگر ہمارا ایکسپلوزیو میٹیریل جو ہے ان کے اندر واٹر جو ہے وہ ایبزارب ہو جائے یا مائسچر اس کے اندر ایبزارب ہو جائے اور وہ کسی ہمارے کمپوننٹس میں سے کسی ایک کمپوننٹ کو تبدیل کر دے اس کے سولوشن فارم میں تبدیل کر دے تو ایسی صورتحال میں بھی ہمارے لیے پرابلم جو ہے وہ ہوگا. تو واٹر ریزسٹنس جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گی. واٹر جیل اور ایملشنز وہ جو ہے وہ بہتر کام کرتے ہیں. There are plastic borehole liners that can be used for bulk loading operations. یہ لفظ جو ہے وہ پلاسٹک بور ہول لائنر آپ جو ہے وہ گوگل میں انسرٹ کر کے
वहां से इमेजेस में जाके इनकी पिक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। इसी तरीका कार से फ्यूम क्वालिटी के मतलब हम पैरामीटर जानते हैं कि जितने फ्यूम्स जो हैं वो कम होंगे या लेस टॉक्सिक होंगे या ऐसी गैसेस पर मुश्तमिल होंगे जो टॉक्सिक नहीं है, उतनी उनकी फ्यूम क्वालिटी जो है वो गुणशुमार की जाती है। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओपन एनवायरनमेंट में तो फ्यूम क्वालिटी इतना बड़ा मसला नहीं होती, लेकिन जिस वक्त आप कोई टनल्स वगैरह कर रहे हैं या आप माइनिंग कर रहे हैं तो कॉन्फाइंड प्लेस के अंदर प्रोड्यूस्ड वेपर्स ऑफ गैसेस जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उसके नतीजे में अगर वो जहरीले हैं तो उसके नतीजे में वहाँ पे काम करने वाले लोगों की हेल्थ जो है वो कंप्रोमाइज होगी। तो ऑपरेशन सच एज इन टनल माइन डीप ट्रेंच select a product with good fume rating. Even when working in open, allow all the evidence of smoke and dust to clear before re-entering the blast area. And remember that the toxic gases produced are colorless, odorless, and potentially lethal. Lethal की टर्म जो है वो हम यूज करते हैं when there is an expectation of death. जब कोई चीज डेथ का बायस बन सकती हो तो तब हम उसके लिए जो है वो लेथल की टर्म जो है वो यूज करते हैं। और उसके बाद जो है व्हेन सिलेक्टिंग एक्सप्लोजिव देयर आर 4 बेसिक कैटेगरीज। डायनामाइट इंक्लूडिंग ग्रेनुलर डायनामाइट एक है, आप इनकी ये जो है चीजें ना प्रिपेयर कीजिएगा, सिर्फ इनके नेम ही आप लोग देख लें। डायनामाइट इंक्लूडिंग granular dynamite and gelatin dynamite. Or use is prohibited by policy unless a case specific waiver is obtained from the regional blasting officer. दूसरा वाटर जेल्स टाइप है, इमल्शन एंड सर्विस। और तीसरा जो है वो ड्राई ब्लास्टिंग एजेंट। और चौथे जो है वो बाइनरी एक्सप्लोजिव। बाइनरी एक्सप्लोजिव 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती हैं। तो आप लोग जो है जिस वक्त भी कोई एक्सप्लोजिव सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स को अपने जहन में रखेंगे। और इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आप लोगों को जो है वो मैं थैंक यू कहूँगा कि आप लोग आज की क्लास में शामिल हुए। तो अब ये वाली वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग जो है वो इस वीडियो को जो है वो YouTube से डाउनलोड जो है वो कर सकेंगे। तो इसके साथ जो है आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन जो है वो आप मुझसे